प्यारे बच्चों को कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम मूल तथा मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मूलों की जो प्रकृति है, द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल x बराबर ऋण b धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac/2a से हम ज्ञात करते हैं। दो मूल प्राप्त होते हैं। अब इसमें यदि हम करनी के अंदर लिखा हुआ है b का वर्ग ऋण 4ac, अगर इसकी बात करें तो ये विविक्तिकर कहलाता है। इसे हम d के द्वारा डिनोट करते हैं। इसे लिखते हैं d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। तो जो मूलों की प्रकृति है वह इसी पर निर्भर करती है, इसके मान पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत पहली स्थिति ये हो सकती है कि यदि इसका मान 0 से अधिक हो अर्थात धनात्मक प्राप्त होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं इसके। और यदि दूसरी स्थिति के अंतर्गत इसका मान यदि 0 के बराबर प्राप्त होता है तब हम कह सकते हैं कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तथा यदि इसका मान 0 से छोटा होता है अर्थात ऋणात्मक प्राप्त होता है तब हम कह सकते हैं कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये तीन प्रकृति हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो आइए इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम उदाहरण क्रमांक यहाँ पर 16 देख रहे हैं। इस उदाहरण के अनुसार द्विघात समीकरण 2x या 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारा समीकरण है ax² धन bx धन c बराबर 0, ये व्यापक समीकरण है द्विघात समीकरण का। इससे हम तुलना करेंगे जो ज्ञात है हमें। यहाँ से हमें a का मान 2, b का मान ऋण 4 और c का मान 3 प्राप्त होता है। अतः हम विविक्तिकर d का मान b का वर्ग ऋण 4ac में मान रखेंगे, तब b के मान ऋण 4 की घात 2 लिखेंगे, ऋण 4 गुणित 2 गुणित 3। इस प्रकार से abc का मान रखने पर यहाँ पे सरल करेंगे 4 चौक 16 ऋण 24 प्राप्त होगा। घटाने पर 16 में से 24 घटाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी अर्थात 0 से छोटी होगी। अब चूंकि हमने देखा था अभी तीन प्रकृति हमने देखे थे द्विघात समीकरण की, जिसके अंतर्गत विविक्तिकर में हमने देखे कि यदि मान 0 से छोटा प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसी प्रकार से हम उदाहरण क्रमांक 17 की बात करें। यहाँ पर द्विघात समीकरण 3x या 2 ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करना है। तो यहाँ abc का मान ज्ञात कर लें पहले। a का मान 3, b का मान ऋण 2 और c का मान 1/3 होगा। विविक्तिकर का सूत्र हम जानते हैं, b का वर्ग ऋण 4ac होता है। b का मान ऋण 2 रखने पर और फिर a और c का मान 3 और 1/3 रखने पर सरल करेंगे। ऋण 2 की घात 2 अर्थात 4 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो ऋण 4 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अतः हम 4 में से 4 को घटाएंगे तब हमें प्राप्त होगा 0। अतः हम कहेंगे कि ये 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो हम इन्हें ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे, x बराबर ऋण b धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac/2a का। तो यहाँ पे चूंकि विविक्तिकर 0 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऋण b/2a ऋण b/2a। इस प्रकार से दो मूल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे b का मान और a का मान यदि रख दें तब ऋण कोष्टक में ऋण 2/2 गुणित 3 अर्थात यहाँ पे 2/6 प्राप्त होगा। इससे सरल करेंगे तो 1/3 प्राप्त होता है। अतः हम लिखेंगे कि यहाँ पे दोनों मूल क्रमशः 1/3 एवं 1/3 हैं।